ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन करें और आज 2/5/2025 है, शुक्रवार है और शुक्रिया बाबा का है। और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही हम बच्चों के लिए कि बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो कि हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। बातें क्या करनी है ये भी बता रहा है, क्या पुरुषार्थ करना है ये भी बता रहा है। तो किस तरह हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, कौन सा टाइम अच्छा रहता है एकांत के लिए और कहाँ एकांत में, जैसे आप परिवार में लोग रहते हैं बाहर में, उनको तो एकांत मिलता नहीं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं स्थान कहाँ हो सकता है, थोड़ा आप बताइए, थोड़ा डिटेल कीजिए। आज 2 मई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज जैसे बाबा ने कहा मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने आप से बात करो जी। आज बाबा ने उसके लिए बोला है सुबेरे सुबेरे अमृत वेला उठ करके बैठ जाओ अपने को आत्मा समझ के। मॉर्निंग का टाइम जी। अपने को आत्मा समझ करके बैठ जाओ और आत्मचिंतन में जी डूब जाओ जी। एक के अंत में। एकांत किसको बोलते हैं? जहाँ शांति हो। जब हम अपने अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं जी, तब फिर इसको कहा जाता है एकांत। आत्मचिंतन जो करते हैं जी। मीठे शिव बाबा आपकी संतान में पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। जी बिल्कुल। पवित्रता के सागर मीठे एक शिव बात बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बोला था कि बच्चे अपने घर में एक छोटा सा बाबा रूम जरूर बनाओ जो तुम बैठ के तपस्या कर सके। छोटा सा ही हो लेकिन हो। तो मैं देखता हूँ कई जगह जाते हैं तो लोगों ने भले 2 लोग बैठे इतना छोटा बाबा रूम भी बना के रखा है। तो अच्छा है, सुबह सुबह उठ के क्या है, खटिया पे तो योग नहीं कर सकते, फिर निद्रा आती रहती, सुस्ती आती रहती। अगर उठ के हम बाबा रूम में बैठते हैं हाथ मुँह धो के तो उसका एक अलग माहौल होता है। तो ये अच्छी बात है। बाबा ने कहा एकांत में बैठ जाओ जी। अर्थात एक के अंत में, चाहे आत्मचिंतन में बैठो, चाहे परम धाम में बाबा के पास बैठ जाओ, एक के अंत में चाहे परमात्मा चिंतन करो चाहे आत्मचिंतन करो, एक के चिंतन में गहराई में चले जाना ही एकांत अर्थात साइलेंस में जाना है। और क्या चिंतन करना है? हम अविनाशी आत्मा है, हमारा अविनाशी पार्ट है, हमारा पिता अविनाशी है। ये सब चिंतन करना है। इसके लिए बाबा ने प्रैक्टिस शब्द यूज किया है। प्रैक्टिस जो है पाल भाई, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस शुरू में तो प्रैक्टिस करते करते फिर वो संस्कार बन जाता है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो संस्कार भी नहीं बनता है फिर। तो हम अविनाशी आत्मा हैं जी। हम इस सब बातें बाप से ही सुनते हैं जी। बाप ही आकर के सुनाया, उसके पहले तो हमको ज्ञान ही नहीं था। बिल्कुल। बाप से सुनते हैं। यह प्रैक्टिस करना है, यह अभ्यास करना है, एकांत में जाने का अभ्यास करना है। आत्मचिंतन इस सीट पर सेट होकर के बैठ करके आत्मचिंतन करना है। बिल्कुल। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करनी पड़ेगी, जी। तब यह होता है। बिल्कुल। ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाप की संतान हूँ, हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको चिंतन करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्या मैं शांत स्वरूप हूँ? शांति क्या है? अपने आप को पूछना है जी। क्या मैं शांति में रह सकता हूँ? जी। शांति की उत्पत्ति कैसे होती है? शांति की उत्पत्ति होती है शुभ संकल्पों से। क्या मेरा शुभ चिंतन चलता है? क्या मेरा शुभ संकल्प चलता है? क्या मेरे भावनाएं शुभ हैं? क्या मेरा भाव शुभ है? अपने आप से चिंतन करना है, बात करना है। तो ये सारी चीज़ें जब एकांत में बैठ करके आत्म स्थिति में स्थित होकर के जब चिंतन करते हैं तो एकांत में चले जाते हैं हम जी। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। पाल भाई, कुछ बच्चों के लिए बाबा ने खास क्वेश्चन आंसर में बोला है, जो अलबेले बच्चे होते हैं, बाबा ने बोला है जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते। तो बाबा ने बताया, बाबा तो हर एक संकल्प टचता ना बाबा को पहुँचता है। तो बाबा बोलता है वह बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के ही बच्चे हैं, ही शिव बाबा के बच्चे, ये आदमी ही हैं, माना ऐसे ऐसे बोलते। लेकिन बाबा बोलते कि बहुत ही ये गपोड़े हैं, सुना, माना ये गपोड़े है, बाबा बोलता है, अलबेलापन है। इससे तो बाबा बोलते कि पुरुषार्थ करना है, सवेरे सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बैठ जाना, तो और अपने आप से रूढ़ियान करना, अपने आप से बातचीत करना। तो ये है बाबा बोलता है मेन चीज़, देह अभिमानी आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ऐसे बच्चे ही चार्ट भी रखेंगे, नहीं तो लबार भी मारते ज्ञान की कई बच्चे तो जो बच्चे पुरुषार्थी बच्चे वो चार्ट रखते हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। ये बाबा ने थोड़ी मुख्य बातें आज तो बाबा ने जैसे बोला, जैसे कई जो
अलबेलापन जिसके अंदर होता है जी, वो ये बातें कहता है, अरे हम तो है ही है शिव बाबा के बच्चे, हम याद में ही रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद नहीं करते हैं। इसको बाबा ने कहा अलबेलापन है, ये सब गपोड़ाबाजी है। बाबा ने कहा हम तो है ही है शिव बाबा के बच्चे, बाबा की सेवा ही कर रहे हैं, बाबा की याद में रहते, बाबा की याद में ही रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में रहते नहीं हैं। तो ये तो बुद्धि योग है ना पाल भाई, बुद्धि कहाँ भटक रही, उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हाँ, मेन तो वो है। नहीं, जो अलबेलापन है, अलबेले की तो बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं, जाएगी ही। बिल्कुल। तो फिर बाबा ने कहा इसमें पुरुषार्थ करना है, सवेरे सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ करके बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। जी बिल्कुल। और आत्मा ही बात करती है, चाहे परमात्मा से बात करो चाहे स्वयं से बात करो। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी माना इस देह में रहते हुए मैं अपने आप को आत्मा समझ के चल रहा हूँ, तो देही अभिमानी हूँ। बिल्कुल। और देही अभिमानी बच्चे ही अपना चार्ट रखेंगे, क्योंकि उसको स्मृति है मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, तो वो चार्ट रख सकता है ईमानदारी पूर्वक। अच्छा। हाँ, सिर्फ भाषण नहीं करेंगे, आज बाबा ने ये कहा वो कहा, ये ऐसा है, हम आत्मा है, परमात्मा की ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आज बाबा ने कही है। उसके लिए आज बाबा ने कहा पंडित मिसल नहीं बन जाना है। ये पंडित जी सुनाते थे माताओं को, बहनों को कि राम राम कहोगे तो नदी पार करके आ जाओगे, और खुद राम राम करके तो माताएं बहनें चली गई, लेकिन खुद को बोले एक दिन निमंत्रण बुलाया था ना, बाढ़ आया था, तो बच्चियां जो है राम राम करते आ गई पार होके तैर के। अब पंडित जी बोले, पंडित जी को चलना है, बोले गांव, तो तुम लोग कैसे आए? बोले हम तो ऐसे ही आ गए राम राम बोल के। तो वो नदी किनारे पहुंचा तो बोलता है बोट कहाँ है? लबार नहीं लगा, लबार। तो आज बाबा ने उसको कहा है सारा दिन योग नहीं है, देह अभिमान में रहते हैं। तो ये बाबा ने कहा ये ज्ञान की लबाड़ बहुत है, गप्पे मारते रहते हैं, योग है नहीं। बल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, ना आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है, हम भी ऐसे थे। जी जानवर बाबा बोल रहा है, माना इतनी सच्चाई है। आज देखो जानवर भी जब संतान उत्पत्ति करना होता है तो काम विधि अपनाता है। आज मनुष्य तो सारा साल भर पड़ा रहता है, कर्मी मनुष्य। जानवर से भी बदतर तो हो ही गया ना। वो तो सही है। बाबा ने कहा इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है, हम भी ऐसे थे। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा आज आत्मा ही समझना है, इसी के ऊपर जोर है। ज्ञान और योग, सिर्फ लबाड़ नहीं मारना है ज्ञान की, योग में भी रहना है। पंडित माफिक सिर्फ भाषण नहीं करना है, योग में रहना है, तब भवसागर से पार हो जाएंगे, तरेंगे। बाबा ने कहा इस तरह से आज बाबा ने कहा है। जी, तो पाल भाई आज जो बातें बाबा सुना रहे हैं, ज्ञान जो बाबा सुनाता है, ज्ञान तो धारण करना ही, क्योंकि ज्ञान भी एक आधार है आत्मा को योग की तरफ ले जाने का। क्योंकि अगर अंदर में ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं होगा तो उसका योग भी नहीं लगेगा। नहीं, बाबा उसके लिए नहीं कहता है, ज्ञान तो इम्पोर्टेंट है जी। बाबा आकर के ज्ञान ही सुनाता है, लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण करना है और उसको चरित्र में लाना है, उस अनुसार कर्म करना है। तो वही बात है कि ज्ञान सुनने के साथ साथ या सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स भी धारण करने वाला बोलता है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना है, एक खास बाबा ने बोला है पाल भाई, मुख से कभी पत्थर निकालना, माना दुख देने वाले बोल कभी नहीं होना। तो बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है जी, और मैनर्स भी अच्छे धारण करने हैं। बाबा ने कहा जी तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। जैसे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, ज्ञान तो सुनाते हैं। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करना है। बाबा ने कहा जी बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है और प्यार से समझाना चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, अर्थात पत्थर मुख से नहीं निकालने हैं, दुख देने वाले शब्द नहीं बोलने हैं।
तो इस तरह से आज बाबा ने कहा। जी, तो बाबा की 2 बातें खास है आज। अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ, अपने आप से बातें करनी है, रूह ध्यान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी बाबा बोलता है, और सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी, रूह ध्यान करनी है। इन बातों पे बाबा का मुख्य अटेंशन है दिलाया आज। तो थोड़ा और भी थोड़ा डिटेल करेंगे इसके बारे में। आज बाबा ने कहा क्या क्या युक्तियाँ कैसे निकाल सकते हैं। बाबा ने आज कहा है, बाप खुद कहते हैं, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है नहीं। जी, यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, कौन? ब्रह्मा बाबा। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। जी, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने, या इसके लिए याद बहुत जरूरी है पावन बनने के लिए। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं, फिर वही बात आ गई जो प्रश्न उत्तर में था, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते हैं यह सब गपोड़ा है, अलबेलापन है, इसमें पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहार करना है, आत्मा ही बातचीत करती है। तुम देही अभिमानी बनते हो, तो ये चीज है पतित से पावन बनने की विधि। जी, बाबा ने कहा ये युक्ति है पावन बनने की। और अंतर्मुखी बन करके एकांत में तो बैठना ही है। ये मुख को अंदर में ले जाना है, अंदर ही अंदर बात करना है अपने आप से। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या मैं ज्ञान स्वरूप हूँ? ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है? जिसका हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो, जो अकल्याण की भावना को समाप्त कर कल्याण की भावना रखने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा हूँ मैं। ज्ञानी तू आत्मा हर संकल्प को चेक करके, जैसे बड़े आदमी का भोजन चेक करके खाते हैं, ऐसे हर संकल्प को क्या चेक करके मैं कर्म में लाता हूँ। ज्ञान स्वरूप चिंतन करना है, बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ? बड़ा भी। क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ? तो ज्ञान स्वरूप की क्या विशेषता है? क्या मैं ऐसे बना हूँ? उस ज्ञान सागर बाप की संतान में ज्ञान स्वरूप चिंतन करना है, अंदर अंदर अंतर्मुखी हो जाना है। ये पूरा हमारा रामनाथ भाई बोलते हैं इसके ऊपर आधा घंटा चिंतन करो। आत्मा का चिंतन करो, आधा घंटा सृष्टि चक्र का चिंतन करो। तो होता है मैं कौन, फिर जवाब आएगा, होता है बुद्धि जवाब देगी, क्योंकि बुद्धि वो है ना, आप उसको क्वेश्चन डालो तो जवाब देगी। तो बोला इसे क्वेश्चन आंसर अंदर अंदर करते रहना चाहिए। जब तक अच्छा तरीका है समझाने, सीट पर बैठ करके लंबा समय तक चिंतन नहीं करेंगे तो संस्कार नहीं बनेगा, नहीं बनता है। सही प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस बोला बाबा। और सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए बाबा बोलता है सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसके लिए हमारे जगदीश भाई ऐसा याद में मगन हो जाओ, ऐसा लगे कि मजा आ गया, तबीयत खुश हो गया, गदगद हो जाए मन। सही, बहुत अच्छा है पाल भाई। आज की मुरली से मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी अच्छी बातें, एकांत की बातें लोग अपना धारण करेंगे, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालेंगे, और ज्ञान सुनने के साथ साथ योग पर भी अटेंशन देंगे। और हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है। आज बाबा ने और मुख्य बात ये कहा, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अंदर घोटना चाहिए। वही घोटना प्रैक्टिस, वही घोटना नहीं। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है, अपनी जॉब होती है, अपना कारोबार होता है, लेकिन सब कुछ करते हुए उसी अनुसार अपने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, वो किस टाइम में उसको सूट हो, तो उस हिसाब से थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सब बाबा जो बोलते हैं उस स्टेज को पा लेंगे लोग पुरुषार्थ से। जरूर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज का वरदान थोड़ा बताएं। आज बाबा ने कहा वायरलेस सेट द्वारा जी विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। जी, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। वॉइसलेस माना विकारों से मुक्त, निर्विकारी। जी, वॉइसलेस माना निर्विकारी। तो यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा, इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं,
जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छेड़ेंगे। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, निर्विकारी हैं, जो हम बाप की याद में रहते हैं, मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी, तो हम वॉइसलेस हैं, निर्विकारी हैं जी। तो उस अवस्था में रहेंगे तब हम परमात्मा के डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे। अगर बुद्धि में जरा भी कचरा है, विकारीपन है या देहभान का संकल्प है तो बाबा ने कहा आवाज़ कैच नहीं कर सकते, डायरेक्शन को कैच नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बाप की याद का निर्विकारी पना अर्थात वॉइसलेस पना चाहिए। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है जी। जैसे शुरू में हम लोग आते हैं, बहुत बढ़िया योग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, सेवा में लगा, डिपार्टमेंट का जवाबदारी मिल गई, फिर क्या होता है हम सेवा में लग जाते हैं, फिर नाम मान शान में लग जाते हैं। योग सेकेंडरी तो नहीं होती, मतलब उतना टेंशन हमारा नहीं होता, तो योग को किनारे करके सिर्फ सेवा में बिजी हो जाते हैं। ये अलबेलापन है बाबा बोलते हैं। बैलेंस। तो योग जरूरी है और कर्म भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है। योग और हाँ, ये नहीं कि सिर्फ सेवा में मान शान मिल रहा है उसी में खुश हो जाना, ये नहीं। योग और सेवा दोनों, ये चीज़ हमने देखी है किसमें, ये 4-5 जो हमारे महारथी हैं, जैसे हमारा सूरज भाई, आतम भाई, रामनाथ भाई, रामलोचन भाई, इन लोगों ने कितनी हैवी ड्यूटी की किचन की, और ज्ञान कर्म और योग का कितना बैलेंस रखा, आज कितना आगे गया। हमारा भगवान भाई को देखो, इतना भंडारा संभालते हुए ज्ञान योग का कितना बैलेंस रखा उसने। वो तो तभी तो होगा बैलेंस, तभी तो आज जो लोग आगे गए हैं, पुरुषार्थ करो तो आगे जाएंगे। इन लोगों ने ये नहीं समझा कि हम डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं तो ये योग को किनारे कर दो। योग को और प्राथमिकता दिया इन लोगों ने, तब तो आज सारे ब्राह्मण परिवार में इनका नाम है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति।